हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो अभी खालिस्तान का मुद्दा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसका हो क्या रहा है। आप देखेंगे अभी अमेरिका यूएस में आपको देखने को मिलेगा। सैन फ्रांसिस्को जो स्टेट है वहाँ पे अभी ये क्या किया है कि इंडियन जो काउंसिलेट है उसको ये लोगों ने आग लगा दिया और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी जब से अमृतपाल वहाँ से आया था, देखेंगे अमृतपाल वहाँ से आया था, उसके बाद जिसने मतलब कि पूरी तरह से उसने देखेंगे पुलिस थाना जो था उसका घेराव किया। उसके बाद ये तब से टॉपिक बहुत गर्म है वहाँ पे। उसके बाद देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपना मतलब पूरी तरह से प्लान बना के प्री प्लान बनाया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया वहाँ पे जाके और इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके फिर देखेंगे कि असम के जेल में उनको भेज दिया गया। तब से ये मुद्दा बहुत गर्म है, आपको देखने को मिलेगा। और फिर हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रदर्शन किए, यूके में किया, यूके हाई कमीशन जो हमारा है वहाँ पे किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में किया और आपको देखने को मिलेगा यूएस में तो बता ही दिया, कनाडा में किया। तो मतलब जितने भी ये 4 ही कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। फ्रांस में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, लेकिन वहाँ पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि ये उतना वहाँ पे जो मार्च निकाल सके, ये सब चीज़ें कर सके। वो देखने को 4 ही आपको कंट्री में देखने को मिलेगा। ये हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिर उसमें यूएस आ गया और कनाडा। ये 4 ही जगह पे इनको देखने को मिलेगा। जब भी ये खालिस्तानी रहते हैं तो वहाँ पे अब समझिए कि ये सब चीज़ें करते हैं। बार बार देखेंगे कि मंदिरों को तोड़ते हैं, वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद ये सब चीज़ें लिख देते हैं। बहुत सारी आपत्तिजनक बातें लिखी जाती है। अभी कुछ दिन पहले देखेंगे कनाडा में क्या किया गया था, इंदिरा गांधी जी मैडम को मतलब अब ये मारा गया था समझिए वहाँ पे, तो उनको लेके भी टिप्पणी की गई थी बहुत। फिर इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अभी अपना स्टेटमेंट दिया था इसमें, तो करीब मतलब समझिए लैंग्वेज में इसका आपत्तिजनक ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो ये सब होते रहता है समझिए, देखने को आपको हर एक जगह पे मिलेगा मतलब ये खालिस्तानी। और ये काफ़ी अभी न्यूज़ में है और न्यूज़ में रिसेंटली आपको मतलब ये क्यों आ गए हैं तो देखने को मिलेगा। जैसे अमृतपाल कांड होता है उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे खालिस्तानी वहाँ पे इंडियन काउंसलेट पे अटैक करते हैं। वहाँ पे देखेंगे जो हमारे दूतावास है, और उसके बाद से ये टॉपिक मतलब समझिए उसके बाद बहुत सारे उनके जो लीडर रहते हैं तो वो अपने आप समझिए कि मरना शुरू हो जाते हैं। किसी को गोली लग जाती है, किसी की एक्सीडेंट हो जाती है। तो उनका यहाँ पे कहना यही है समझिए कि ये जितने भी हैं तो ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कराया जा रहा है और इसी से और यहाँ पे समझिए कि मामला बढ़ते जा रहा है। और फिर इन्होंने जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं समझिए, बाहर फॉरेन पॉलिसी में जो समझिए कि काउंसिल में जो रहते हैं, काउंसिलेट में, वहाँ पे अब जो लोग रहते हैं इनको मारने का ये लोग पोस्टर जारी कर रहे हैं, तो कुछ जारी कर रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बताऊंगा अभी ये मुद्दा क्यों होते जा रहा है और ये समझिए दबा हुआ टॉपिक इतना क्यों उठ गया है। तो अभी ये घटना देखेंगे रिसेंटली बहुत ज़्यादा आ गया है। तो सबसे पहले ये जो अमृतपाल का घटना हुआ था, अब हुआ क्या है देखिए, अब गवर्नमेंट भी है जो बहुत दिनों से ये बात दबी थी खालिस्तान की बात, और ये अपना काम धीरे धीरे जो था ये कर रहे थे। अब गवर्नमेंट क्या की, इनको उखाड़ने का काम की। अब धीरे धीरे मतलब इनके समझिए जो ये लोग बना के बैठे थे गिरोह, इसमें हाथ डाल दिया गवर्नमेंट। तो अब ये छटपटा रहे हैं समझिए, जो ये हैं ये बहुत परेशान है। और ये फिर परेशान है तो इस वजह से अब ये चीज़ जब भी कार्रवाई होती है तो आपको देखने को मिलेगा परेशानी होती है, क्योंकि जो समझिए पहले से आपको पद मिला है, अगर आपको पद से हटाया जाता है तो आप उस टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे विरोध करते हैं। वही चीज़ें अभी चल रही है। जो ये समझिए कि गिरोह चला रहे थे, सपोर्ट ले रहे थे, बहुत जगह से इनको पैसा आता है और सभी देखेंगे जितने खालिस्तानी है वो सपोर्ट करते हैं इनको, तो पैसा आता है। तो फिर इनका जो गिरोह बना हुआ था, अब गवर्नमेंट इस पर समझिए कि जो रो है, तो ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे चुकी थी, मतलब कि ये धीरे धीरे प्रॉब्लम आगे मतलब खड़ी कर सकते हैं। जो कि आप 90 के दशक में देखेंगे कितना प्रॉब्लम पंजाब को झेलना पड़ा, क्योंकि पंजाबी लोग आप देखेंगे सबसे अच्छे, मतलब मैं तो काफ़ी बड़ा उनका फ़ैन हूँ। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा मतलब इतना मैंने पीसफुली रहने वाला, चाहे इतना लोगों को सपोर्ट करने वाला, इतना खिलाने पिलाने, इतना गरीब लोगों का मदद करने वाला, जहाँ भी आप जाके मतलब देखिए पूरे भारत में कहीं भी ये लोग रहते हैं तो इतना पीसफुली, बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये लोग इतना नाम खराब कर रहे हैं तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहला कारण यही बताया जा रहा है, जो ये अपना गिरोह बना के रह रहे थे। अभी जो भीतर से काम चल रही थी इनकी, जो काम पहले से चलती है, जब चारों तरफ से पैसा आ रहा था, आराम से खा रहे थे, यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे थे पाकिस्तान में। आपको मिलेगा कि नशेड़ी जितनी भी पदार्थ हैं ये पाकिस्तान द्वारा इनके थ्रू भेजा जा रहा था। तो ये सब चीज़ों की वजह से देखेंगे अब गवर्नमेंट जब नकेल कस रही है तो इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस वजह से ये ज़्यादा परेशान है, आपको देखने को मिलेगा। तो एक ये रीज़न दिया जा रहा है, मतलब एक ये कारण बताया जा रहा है। और दूसरा है कि अमृतपाल जिस तरह से हीरो बनाया गया, उसको हीरो बना के एंट्री दिया गया। फिर देखेंगे पंजाब में एंट्री देने के बाद ऐसा हीरो का मतलब उसका छवि बनाया गया। न्यूज़ चैनल पे आके इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू में सीधे बोल रहा है खालिस्तान हम मनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते। इन सब की वजह से देखेंगे बहुत ज़्यादा वो हीरो बन गया था। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, गवर्नमेंट फिर उसके अगेंस्ट में देखेंगे अभी जब कार्रवाई की तो उसको भागना पड़ा और बहुत बुरी तरह हीरो से बिल्कुल उसको जीरो बना दिया गया। तो उससे भी बहुत ज़्यादा ये बौखलाए हैं लोग, बौखलाए हैं। तो ये फिर ये सब कांड कर रहे थे और बौखला के जब अमृतपाल का समझिए कांड हुआ, तभी देखेंगे इंडियन जो काउंसिलेट है उस पे अटैक किया गया। तो फिर जाके गवर्नमेंट ने, अब भीतर बहुत सारा काम होते रहता है जो कि आम पब्लिक को पता नहीं रहती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि जितने भी इनके लीडर हैं उनको मरवा सकती है, चाहे उसको समझिए कि पैसा दे के मतलब किसी से और से करवा सकती है। तो ऐसा होता है फॉरेन पॉलिसी में, बहुत जगह पे कराया जाता है। चाहे देखेंगे बहुत सारे जो एजेंट होते हैं किसी देश के, तो वो भीतर ये सब काम करते रहते हैं जो कि इंटरनल थ्रेट पैदा कर सकते हैं उसके देश को। तो ये काम चलते रहती है। तो ये हुआ होगा, ऐसा ना नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से भी ये बहुत परेशान है। और तीसरी बात आपको देखने को मिलेगा, जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है मतलब पैसा दिया जाता है ताकि इंटरनल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा सके इंडिया में, और फिर इसकी छवि खराब की जा सके, इंडिया परेशान रह सके हमेशा। तो ये सब की जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा ये खाते हैं समझिए पाकिस्तान से। और वहाँ से भी देखेंगे ड्रग्स इनके थ्रू ही भेजा जाता है पाकिस्तान में, जो कि छिपे हुए हैं। ड्रग्स भेजा जाता है, हथियार भेजा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे उतने सारे हथियार कहाँ से आ गए। अभी बहुत गवर्नमेंट ने हथियार जब्त किया है वहाँ पे, तो ये ड्रोन के थ्रू आते हैं हथियार वहाँ से। तो इन सब के वजह से भी इनको बहुत सपोर्ट मिलता है, पैसा मिलता है। तो पैसा मिलता है तो ये काम वैसा करते हैं समझिए। और फिर अभी मतलब जितना मुद्दा समझिए चल रहा है, तो विदेश में जितने भी इनके लीडर हैं उनकी मृत्यु हो रही है धीरे धीरे, इस वजह से ये परेशान है। और ये समझिए कि मतलब अब कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और बेवकूफ़ तो कोई है नहीं समझिए। जितने भी मतलब हमारे पंजाबी भाई बहन हैं तो वो तो सभी चीज़ें जानते हैं। अब ये क्या बोलते हैं कि हमें खालिस्तान लैंड चाहिए। तो अब खालिस्तानी लैंड अगर आप महाराणा रंजीत सिंह का देखेंगे तो उनका राज कहाँ तक था, आपको देखने को मिलेगा कश्मीर तक था। 5 उनके 4 स्टेट थे समझिए, कश्मीर तक, पाकिस्तान में पूरा था समझिए, अफ़गानिस्तान तक था। तो वहाँ तक थोड़े ही आप ले सकते हैं। तो पहले अगर आप उधर का थोड़ा सा ले सकें, अभी आपको देखने को मिलेगा जो करतार साहब कॉरिडोर था, तो वहाँ कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। उतना तो ये ले नहीं पाए समझिए। उस पे एक बार लेके दिखाओ फिर माना जाए वहाँ पे, तो वो इतना भी नहीं कर सकते। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और फिर वहाँ पे जितने भी गुरु हमारे थे समझिए, 9 गुरुओं के नाम पे वहाँ पे दंगा किया जाता है। उनको बोला जाता है वो सबसे मतलब कि उनके लिए हम कर रहे हैं, और उनके देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब को आगे कर देना। तो ये सब पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने का चीज़ है, जो कि अब कोई नहीं बनने वाला है समझिए। ये जितना इनको पैसा मिलता है उतना काम कर ले रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट अब पीछे पड़ चुकी है समझिए। तो वो पूरी तरह से नकेल इन पे कसने वाली है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ दिन में देखेंगे ये फिर से मुद्दा नीचे चला जाएगा, जो कि अमृतपाल का मुद्दा देखेंगे धीरे धीरे नीचे चला गया। तो हमारे देश में तो ये कर नहीं सकते, बाहर के देश में कर रहे हैं। तो बाहर के देश में मतलब क्योंकि हमारा थोड़ा कम कंट्रोल है तो ये कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे वहाँ भी कंट्रोल बनाएंगे। और गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं कि जो हमारे फोर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्स, उनको डिप्लॉय करना चाहिए वहाँ पे। जो इंडियन काउंसिलेट है वहाँ पे रखना चाहिए, ताकि वहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ना कर पाएँ। वो पहुँचे तो फिर इनको वहाँ पे फोर्स से हमारे सामना करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका के साथ आप देखेंगे जब भी ऐसा होता है तो अब पहला नंबर तो उसके साथ होगा नहीं, होगा भी तो देखेंगे कि वो अपना फोर्स डिप्लॉय कर देगा वहाँ पे। और फिर ये 4 ही देखेंगे कि कंट्री से ये चीज़ें आती हैं, आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, अमेरिका। रसिया से ना देखने को मिलेगा ना कहीं भी देश में, क्योंकि ये सपोर्ट करेंगे ही नहीं। रसिया तो बिल्कुल नहीं करने वाला, बिल्कुल। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंडिया से रिलेशन ख़राब होने की वजह से वो पूरी तरह से आपको मार दिया जाएगा। और ये भी बोला जाता है कि ये जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, वन पार्टी रूल है, ना डेमोक्रेसी है, ना फ्रीडम है, ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब जो इतने भी आपके समझिए अधिकार हैं ये नहीं है। तो यही 4 देश बोलते हैं कि हमारे पास है, तो हम इनको रोक नहीं सकते। और कनाडा में करने का ये भी कारण है, आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे बहुत सारे जो हैं ये जाके खालिस्तानी एमपी तक पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा देखेंगे बड़े बड़े जो लीडर के पद होते हैं वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये रोक नहीं पाते हैं, और ये रोकना भी नहीं चाहते हैं समझिए। जब एयर इंडिया का विमान देखेंगे ये खालिस्तानियों द्वारा ले जाके वहाँ पे 300 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें बहुत सारे कैनेडियन मरे थे। फिर भी यहाँ पे रोकने का काम नहीं किया गया। वो लोग जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं गया। वो चीज़ें चली वहाँ पे। फिर देखेंगे अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाता है,
फिर वहाँ पे बोला जाता है कि मतलब एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ, लेकिन वो भी एक्शन नहीं लिया गया, आपको देखने को मिलेगा। तो अभी गवर्नमेंट जब मतलब बोलती है तब एक्शन लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन में बहुत सारे जो पुलिस थे उनको इंडियन काउंसिलेट के पास भेजा गया, लेकिन समझिए कुछ होता नहीं है उससे। फिर ये अपना मार्च निकालते हैं, मेमोरेंडम कराते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि खालिस्तान बनना चाहिए कि नहीं, वहाँ पे खुली मतलब बिल्कुल देखेंगे। तो इसमें हमें अब मतलब कि आगे जो है ये कार्रवाई करते रहना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि फिर से मतलब समझिए आम लोग जो होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि अपना पीसफुल ज़िंदगी बिता रहे हैं, उसको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो इनको मतलब इनका पूरी तरह से कमर तोड़ने का काम करना है और अपने काउंसिलेट है जो उसका मतलब रक्षा हमें खुद करनी होगी। और अगला आप मतलब कि ये जो एक्शन चल रहा है ये पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वीक पड़ते हैं तो फिर अपना वही ये काम करेंगे। तो अब जब शुरू हुआ है तो ख़त्म होना चाहिए, ये आपको मतलब देखते रहना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक था। अभी देखेंगे अभी यूएस में ये फिर से जो है ये मार्च निकालने वाले हैं, तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये चीज़ें। तो ये देखिए फिर आगे जो होगा वो मैं आपको अपडेट करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।